हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गैस वेल्डिंग के बारे में। तो जब गैस वेल्डिंग की बात आती है तो हम उसमें एक साइड कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन एंड दूसरी साइड एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी गैस हम ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों में से तो ऑक्सीजन हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे कंबशन करना है। ठीक है, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो एक साइड ऑक्सीजन कंपलसरी है, बाकी एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, अब जब कंबशन होगा, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब मेटल मेल्ट होने की वजह से इसको हम बोलेंगे फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूजन वेल्डिंग। तो मेटल मेल्ट करते हैं इसीलिए हम यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें दो मेटल के बीच में कोई प्रेशर हम नहीं डालते, इसीलिए यहाँ पे नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहा गया है। ठीक है, अब फिलर रोड की बात करें तो यहाँ पे फिलर रोड जो है वो हम एडिशनल ले सकते हैं और नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर फिलर रोड लेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमें बढ़िया मिलेगी। तो यहाँ पे एडिंग फिलर मेटल के बारे में भी बात किया है। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक फिगर यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो चार टाइप के वेल्डिंग है गैस वेल्डिंग, वो यहाँ पे दिया है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन एंड प्रेशर गैस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में। और जो भी हम सेटअप देखने वाले हैं वो भी ऑक्सी एसिटिलीन का सेटअप रहेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वेल्डिंग का सेटअप है। अब जब एग्जाम में आता है तो आपको पहले तो ये मैंने जैसे थोड़ा बहुत बताया वो लिखना है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन करके आपको लिखना है, लेकिन ये जो आपको लिखना है वो इसके ऊपर से ही लिखना है, इसीलिए आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार फिगर अच्छी तरह से देख लो, ठीक है, तो उसमें एक तो जो सिलेंडर रहता है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दूसरा जो रहता है वो है एसिटिलीन। अब ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो जनरली ब्लैक कलर का रहता है एंड एसिटिलीन का जो सिलेंडर है वो जनरली मरून कलर का रहता है। ठीक है, अब सिलेंडर के बाद नेक्स्ट जो आता है रोल वो प्रेशर रेगुलेटर का आता है। अब यहाँ पे जो फ्लेम होगी ना, फ्लेम जनरेट होगी, वो फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रखनी है, रिडक्शन फ्लेम रखनी है, वो इसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि हमें ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा चाहिए या एसिटिलीन का फ्लो ज़्यादा चाहिए या दोनों का सेम चाहिए। तो एक तो प्रेशर रेगुलेट जो है वो क्या काम करता है कि इट्स रेगुलेट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस। फिर होस पाइप के थ्रू यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर, वेल्डिंग टॉर्च जो होता है वहाँ पे ये मिक्स हो जाता है एंड यहाँ से दोनों का मिक्सचर बाहर आता है। तो ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, बेसिक प्रिंसिपल आपको बताया। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है तो ये मैक्सिमम 3300 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये कोई भी कॉमर्शियल जो मेटल रहती है उसको मेल्ट करने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बेसिक इतनी चीज़ याद रखनी है। आप इसको रिवाइज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग दिया है, वेल्डिंग टिप है, वेल्डिंग रोड है। ठीक है, तो ये भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। 3300, 3200 इट्स ओके, तो यहाँ पे 3200 भी आप कंसीडर करो, चलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ी बहुत फ्लेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर फ्लेम की बात करें तो यहाँ पे देखो दिया है 31 to 3300। तो फ्लेम जो होती है ना, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, तो देखो यहाँ पे ये जो एसिटिलीन का फॉर्मूला है 2C2H2 एंड ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेज में मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा स्टेज 1 है। 2 स्टेज में ये कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेज में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है। ठीक है, अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो उसके आजू बाजू में से, सराउंडिंग में से जो ऑक्सीजन होता है उसको वो ग्रैब करता है एंड वो बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जो हाइड्रोजन होता है वो भी ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है और वो जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है। तो आप इसको भी गैस वेल्डिंग, जब आपको बोला जाए कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग, तो उसमें आप ये अटैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने आपको बताया
वो इतना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो तीनों वेल्डिंग जो है, तीनों फ्लेम जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में थोड़ा। तो आज हमने जो बात किया मैं फिर से रिवाइज कर दूं आपको। तो सबसे पहले हमने गैस वेल्डिंग में 2 गैस कौन कौन से हैं उसकी बात की, फिर फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है, प्रेशर नॉन प्रेशर क्या है, ठीक है, फिलर रोड ऐड किया जाता है कि नहीं किया जाता, देन कौन सा गैस वेल्डिंग हम जनरली यूज़ करते हैं, उसके बाद ये जो फिगर है उसके हिसाब से हमने पूरा जो प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग है उसके बारे में हमने बात की। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।